बहुत समय पहले मथुरा नगरी में कंस नाम का एक अत्याचारी राजा राज करता था। एक दिन आकाशवाणी हुई कि उसकी बहन देवकी की 8वीं संतान उसका वध करेगी। यह सुनकर कंस डर गया। उसने अपने काल से बचने के लिए एक भयानक योजना बनाई और अपनी सबसे मायावी राक्षसी को बुलाया। राजा कंस ने पूतना नामक राक्षसी को आदेश दिया कि वह गोकुल जाए और वहां जन्मे हर नवजात शिशु को खत्म कर दे। पूतना बहुत क्रूर थी और उसे अपनी माया पर बहुत गर्व था। उसने राजा की आज्ञा मानी और गोकुल की ओर प्रस्थान किया। गोकुल पहुंचने से पहले पूतना ने अपनी जादुई शक्तियों से एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। उसने रेशमी वस्त्र पहने और फूलों से खुद को सजाया। अब वह एक राक्षसी नहीं बल्कि स्वर्ग की अप्सरा जैसी लग रही थी, ताकि गोकुल के लोग उस पर शक न करें। गोकुल के लोग उस सुंदर स्त्री को देखकर दंग रह गए। वे उसे देवी समझने लगे। पूतना धीरे धीरे नंद बाबा और यशोदा मैया के घर पहुंची। वहां उसने देखा कि माता यशोदा अपने नन्हे बालक को सुला रही है। पूतना ने बड़ी चालाकी से यशोदा मैया से कहा कि वह बालक को थोड़ा प्यार करना चाहती है। यशोदा ने उसे एक पवित्र अतिथि मानकर नन्हे कान्हा को उसकी गोद में दे दिया। पूतना ने मन ही मन सोचा कि अब इस बालक का अंत निश्चित है। पूतना का इरादा बहुत बुरा था। उसने अपने स्तनों पर कालकूट नामक भयानक विष लगाया हुआ था। जैसे ही उसने नन्हे कान्हा को दूध पिलाना शुरू किया, उसे लगा कि उसका काम आसान हो गया है, लेकिन वह नहीं जानती थी कि यह बालक साक्षात ईश्वर है। नन्हे कान्हा ने जैसे ही दूध पीना शुरू किया, उन्होंने केवल विष ही नहीं बल्कि पूतना के प्राणों को भी खींचना शुरू कर दिया। पूतना को अचानक बहुत तेज दर्द महसूस होने लगा। उसकी पकड़ ढीली होने लगी और वह छटपटाने लगी। दर्द के कारण पूतना अपनी माया को संभाल नहीं पाई। उसका सुंदर रूप गायब हो गया और वह फिर से अपनी विशाल और भयानक राक्षसी के रूप में आ गई। वह छोड़ दो, मुझे ही छोड़ दो, चिल्लाते हुए घर से बाहर की ओर भागी। पूतना गोकुल की सीमा से बाहर जाकर एक विशाल पेड़ की तरह जमीन पर गिर पड़ी। उसके गिरते ही धरती हिल गई। उसके प्राण निकल चुके थे। नन्हा कान्हा सुरक्षित रूप से उसकी छाती पर खेल रहा था। गोकुल के लोग और नंद बाबा दौड़कर वहां पहुंचे। यद्यपि पूतना राक्षसी थी और वो मारने आई थी, लेकिन उसने मां का रूप धरकर भगवान को दूध पिलाया था, इसलिए भगवान कृष्ण ने उसे मोक्ष प्रदान किया। कान्हा को सुरक्षित पाकर यशोदा ने उन्हें गले लगा लिया।